हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेल ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वन शॉट वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी क्लास 8th इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर की एक्सरसाइज। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक ही वीडियो में मैंने आपकी पूरी ग्रामर को कवर कर लिया है। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, उसमें जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आज मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। ए टू जेड ग्रामर आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। 2023 के पेपर को भी आपने देखा होगा किस तरह से ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे, तो वो सभी क्वेश्चंस को भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर रखा है। बस आपको इस वीडियो को देखना है और इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ और तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो ग्रामर मैं आपको बताने वाला हूं इसकी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ए टू जेड ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या है, चेंज वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। तो ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था और अभी भी आएगा। तो इसमें करना क्या होता है पहले समझ लीजिए। चेंज वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमें वर्ब को चेंज करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट यानी जो V1 होता है और सिंपल पास्ट जो V2 होता है। ठीक है, आप सभी को पता है वर्ब की मेन फॉर्म 3 होती है, V1, V2 और V3 होती है। फिर उसमें ING फॉर्म लग जाती है और SES IS लगाकर फिफ्थ फॉर्म बना ली जाती है। तो हमें V1 यहाँ पे दी गई है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें V2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी पास्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, वर्ब को, ये सभी वर्ब है। तो कैसे होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। सेल है, तो बच्चों सेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड। गो की, वेंट। मोटिवेट है, मोटिवेटेड। मेक की पास्ट फॉर्म होती है बच्चों मेड, MADE मेड। ब्रिंग की, ब्रॉट। सिंग की, सैंग। और ब्रेक की, ब्रोक। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ब्रेक तक हो गया, ब्रेक के बाद आ जाइए शट। बच्चों शट की पास्ट फॉर्म शट होती है और V3 भी शट रहेगी। रीड की पास्ट फॉर्म रेड होगी और पे की पास्ट फॉर्म पेड होगी, PAID पेड। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स हैं इनको आप जल्दी से लर्न कर लीजिएगा, आज ही लर्न कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो भी वर्ब आए तो आपको बस उसकी सेकंड फॉर्म बता देना है। अगर आपसे कहा जाए कि चेंज द प्रेजेंट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में चेंज करना है ना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ब दी गई हैं, इनको आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। अभी ये जो वर्ब दी गई है ये पॉजिटिव डिग्री है। देखो बच्चों डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इनको कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो स्मॉल की क्या होगी, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, यानी कि ER और EST लग जाएगा। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हैंडसम की क्या हो जाएगी, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। इजी की होगी बच्चों, Y हट के IR लगेगा तो ईजियर और इजीस्ट हो जाएगा। इसमें Y अगर आता है तो उसको हटाकर IER लगाते हैं, ईजियर, इजीस्ट। ग्रेट की ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ये हो जाएगी इसकी कंपैरेटिव। उसमें हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ये हो जाएंगी हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपसे कहा जाए कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री तो आपने सभी ने लर्न कर रखी होंगी, तो बस उसको चेंज कर देना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारे 2023 में आ चुका है। एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब, यानी कि आपको ly का यूज करके ये जो कुछ वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इनको एडवर्ड में चेंज करना है। देखो बच्चों सफिक्स होता क्या है, सफिक्स वे वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़कर उसको एडवर्ब में चेंज कर देता है। तो ये लास्ट में लगता है ly, यानी सफिक्स कहाँ लगता है, लास्ट में। प्रीफिक्स पहले, मतलब जो हिंदी में आपने प्रत्यय पढ़ा ना, प्रत्यय है, तो ये सफिक्स वही होता है। तो क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। वीक में ly लगाएंगे तो क्या बनेगा, वीकली। मेन का मैनली, नाइस का नाइसली, क्लियर का क्लियरली, लाउडली, स्लोली, प्रॉपरली। ठीक है, ये ly ऐड करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सेम वर्ड लिखना है और ly लगा देना है, तो ये बन जाएगा एडवर्ब। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ये फास्ट का फास्टली हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल। अब आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आर्टिकल में मैंने आपको बताया ए एंड द 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। 3 आर्टिकल में आपको एन का यूज करना है बिफोर वाउल साउंड, वाउल साउंड।
राइट, और ए का यूज करना होता है हमें कंसोनेंट साउंड। कौन से साउंड बच्चों? कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड के बिफोर ए लगाना है और वाउल साउंड के बिफोर एन लगाना है। जैसे कि रमेश इज, यहाँ पे बॉय है तो आ जाएगा रमेश इज अ बॉय, रमेश इज अ बॉय। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्योंकि यूजफुल का या यहाँ पे यूजफुल या का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है? या का। तो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों यहाँ पे बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री पहले दा लगता है, तो ही इज एमएलए के पहले एन लगेगा क्योंकि साउंड यहाँ पे ए का मिल रहा है। द ट्रेन इज और लेट, तो यहाँ पर भी एन लगेगा क्योंकि और आ का साउंड दे रहा है, ठीक है। और रमेश इज अ बॉय। अब यहाँ पे इसमें चेंज कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करवा देता हूँ। रमेश, इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा HONEST, ऑनेस्ट बॉय, ऐसा कर लो इसको, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अब इसके पहले एन लग जाएगा। रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, रमेश एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। अगर ऑनेस्ट आ जाए तो यहाँ पे फिर आपको एन लगाना होगा, ठीक है। ये हमारे हो गए आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पे यहाँ पे आ गए तो प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो, आई लिव जबलपुर, एक सिटी है तो यहाँ पे इन लग जाएगा, आई लिव इन जबलपुर। द बैग इज द टेबल, ऑन आएगा। अगर कोई चीज किसी सरफेस पर होती है तो ऑन का यूज करते हैं। द बैग इज ऑन द टेबल। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, दिन के नाम के पहले ऑन का यूज करते हैं। नेम ऑफ डेज के बिफोर ऑन आता है, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन आएगा। द केट जम्प्ड अपो द टेबल। देखो, मूवमेंट करके अगर कोई चीज ऊपर की ओर जाती है तो अपॉन का यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हो गए। प्रीपोजिशन के टॉपिक को भी कवर करना है। चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हमें यूज करना है, तो रमेश इज देन सुरेश। देखो, रमेश का सुरेश से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव, तो यहाँ पे आएगा टॉलर। रमेश इज टॉलर देन सुरेश। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे अर्ली राइजिंग के बारे में गुड हैबिट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। अ माउस इज स्मॉलर देन अ कैट, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर हो रहा है माउस का कैट से, तो ये स्मॉलर आ जाएगा। ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। अब इसके बाद आते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो देखो, सीमा गेव गीता अ बुक, तो इसको हम राइट करेंगे तो सीमा का एस कैपिटल बनेगा, गीता का जी कैपिटल बनेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो सीमा गेव गीता अ बुक ऐसे लिखा जाएगा। आई लिव इन जबलपुर, आई को कैपिटल करना है, जबलपुर का जे कैपिटल करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो आई लिव इन जबलपुर, ठीक है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और आई को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो आई लिव इन जबलपुर। व्हाट डज मोहन डू, तो व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल आएगा, व्हाट डज मोहन का एम कैपिटल आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट डज मोहन डू ऐसा लिखा जाएगा। हाउ ओल्ड आर यू, तो हाउ का एच कैपिटल करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। राधा गेव प्रिया बुक, तो राधा गेव अ प्रिया बुक में राधा का आर कैपिटल, प्रिया का पी कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। राधा गेव अ प्रिया, राधा गेव प्रिया अ बुक, इस तरह से लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। गर्ल का गर्ल्स, नाइफ का नाइफ्स, KNIVES। बेंच का क्या हो जाएगा बच्चों? बेंचेस। ये टीथ जो लिखा गया, ये टीथ प्लूरल लिखा गया, इसको टूथ कर लेना, टूथ का टीथ कर लेना है ना। ये टीथ नहीं है, ये टूथ है, TOOTH है, इसका टीथ कर लेना। माउस का माइस, बर्ड का बर्ड्स, क्लास का क्लासेस हो जाएगा। वाइफ का वाइफ्स, मैंगो का मैंगोज और डे का डेज। अपोजिट वर्ड, गिव द अपोजिट जेंडर, तो अपोजिट जेंडर की प्रैक्टिस आपको करना है। सन का क्या हो जाएगा बच्चों? सन का डॉटर, आंट का अंकल, टाइगर का टाइग्रेस, काउ का ऑक्स, वुमेन का मैन, फादर का मदर, मैन का वुमेन। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, तो रीअरेंज के लिए क्वेश्चन आएंगे। अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी रीअरेंज के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वो क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो इन लेटर को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल हमें वर्ड बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका मेंटर बन जाएगा, मेंटर। यहाँ पे फ्राइडे बन जाएगा, मिशन हो जाएगा, बुक हो जाएगा और कंप्यूटर हो जाएगा। इस तरह से इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब एक कंपाउंड वर्ड्स, अब इनको कंपाउंड वर्ड बनाना, लैंडस्लाइड, फायरवुड। इनको प्लस को हटा के बस डायरेक्ट लिख दीजिएगा, लैंडस्लाइड, फायरवुड, एक्समैन। कंपाउंड मतलब के प्लस हटा के इनको मिला के लिख दीजिएगा, बन जाएगा। सी द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब हमें सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो ये तो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस सरिता लाइक्स मैंगोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो सरिता डज नॉट लाइक मैंगोज हो जाएगा। अगर वर्ब में एस लगा है तो डज नॉट का यूज करेंगे। तो सरिता डज नॉट लाइक मैंगोज होगा। दे आर वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग।
हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब आर है तो आर के बाद नॉट लगा दीजिएगा। दे आर नॉट वर्किंग, आई प्ले गेम्स, तो आई डू नॉट प्ले गेम हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी डू, द नॉट, आई डू नॉट प्ले गेम। यू सा अ लाइन, बच्चों ये पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पे आएगा यू डिड नॉट सी अ लाइन, डिड नॉट का यूज करना होगा। शी टीचेस इंग्लिश, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। शी विल गो टू आगरा टुमारो, तो शी विल नॉट गो टू आगरा टुमारो, विल के बाद नॉट लगा देंगे। मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये लिखा जाएगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इंटरोगेटिव बना लेते हैं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है तो ही हैज गॉन टू रायपुर, हैज ही गॉन टू रायपुर आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज ही गॉन टू रायपुर। शी लाइक्ड स्वीट्स, so did she like sweets, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। The boys are playing, तो are the boys playing। You go to school, do you go to school। He sings a song, does he sing a song। याद रखिएगा सभी इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, ठीक है। बस अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों ये पूरी ग्रामर मैंने आपको इस एक ही वीडियो में कवर करा दी है, यानी कि अब आपका जो पेपर आएगा उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे वो यही टॉपिक रहेंगे, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्यादातर क्वेश्चन तो यही रिपीट हो सकते हैं। अगर रिपीट नहीं भी होंगे तो इनमें थोड़ा बहुत वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इन सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी वर्ब फॉर्म को चेंज कराया जाएगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, एडवर्ब, या इसके अलावा आपका प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, पंक्चुएशन, प्लूरल फॉर्म पूछी जा सकती है, अपोजिट जेंडर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, रीअरेंज करवाया जा सकता है, कंपाउंड सेंटेंस है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना, ये सभी टॉपिक्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये हमारी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 8th के हैं। बस इन टॉपिक की प्रैक्टिस आपको करना है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 8th ही नहीं क्लास 9th 10th 11th 12th आगे भी हम आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी आप 8th क्लास में पास हो जाइए, इसके बाद हम आपको आगे की क्लासेस में इंग्लिश सिखाते रहेंगे। तो हमारी बस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।